सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लाश वहाँ थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। लोग कुसुम, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। तुमने क्या लगा रखा है कॉलेज में? और ऊपर से तुम्हारी जनाब शनाब बातों से मिस रजनी शर्मा ने भी इंसल्टेड महसूस किया है। तुम जानती हो मिस रजनी शर्मा इस कॉलेज की कितनी पुरानी लेक्चरर है? और तुम आजकल ये कॉलेज की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो। वो हमारे कॉलेज के 13 साल पुराने लाइब्रेरियन, क्या नाम है उसका? मिस्टर भोसले। हाँ भाई, यशवंत भोसले। यशवंत भोसले की मौत के बारे में तुम पूछताछ कर रही थी। लो कुसुम, एक बात तुम ध्यान से सुन लो। मैंने सिर्फ तुम्हारे मार्क्स देखकर आउट ऑफ द वे जाकर इस कॉलेज की एडमिशन क्लोज होने पर भी अगर मैं तुम्हें इस कॉलेज में दाखिला दे सकता हूं तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त रस्टिकेट कर सकता हूं। क्योंकि आजकल अब मुझे ये लगने लगा है कि तुम इस कॉलेज को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैं कम इन सर? कम इन मिस शर्मा। तो सर, आपकी कंप्लेन के बारे में मैंने कुसुम को वार्न कर दिया है। लो कुसुम, ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद एक और कंप्लेन आई तो तुम उसी दिन कॉलेज से बाहर कर दी जाओगी। नाउ इज दैट क्लियर टू यू? यू मे गो नाउ। We have to be more careful with this girl. I'm sure she's going to create a lot of problems for us. देख तो ले, वो करना क्या चाहती है। मेरी बात मानो नरेंद्र, इस लड़की को कॉलेज से निकाल बाहर करो। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं कम इन सर? कम इन। आओ और लो, बैठो। Any problem, sir? The problem is Kusum. ये किरण गुप्ता है, आप जानते हैं इन्हें? किरण गुप्ता? मालूम नहीं। 1986 बैच की हैं, याद कीजिए। 13 दिन पहले की बात तो याद रहती नहीं है, आप तो 13 साल की बात कर रही हैं। कंप्यूटर प्रिंट आउट होगा ना 1986 का आपके पास? तब कंप्यूटर कहाँ था मैडम? जब कंप्यूटर आया तो 86 का डेटा फीड किया होगा ना आपने उसमें? नहीं। क्यों? जरूरत नहीं पड़ी। ये किरण गुप्ता की तस्वीर है, आप प्लीज याद कीजिए, शायद शक्ल याद आ जाए आपको। नहीं, याद नहीं, इस प्रकार की कोई लड़की याद नहीं है। आपने इसे ना याद करने की ठान ही रखी है क्या? ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? आपकी याददाश्त को सहारा रहे इसलिए ढूंढ ली मैंने। हमारे कॉलेज में हर साल 400 नए चेहरे आते हैं, आप 13 साल की बात कर रही हैं। हाथ से इंसान उम्र भर नहीं भूलता, मगर फिर भी अगर कुछ लोगों ने किरण गुप्ता को अपने दिमाग से काट फेंकने की ठान ही रखी है तो उन सबको किरण गुप्ता बहुत याद आने वाली है। इसे पहचानते हैं आप? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। जानकर भी क्यों अनजान बन रहे हैं? अगर आप इसे ना पहचानते होते तो हर रोज रात को आकर ये सब कुछ नहीं करते आप। मेरा यकीन करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं? बदला। मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे जिन्होंने किरण। क्या हुआ था किरण को? बताइए मुझे, क्या हुआ था किरण को? क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत साल पहले जब किरण इस हॉस्टल में रहने आई थी, लोग उससे जलने लगे थे। अव्वल नंबर आना कोई जुर्म नहीं। Well, as a close title to the person and the related. Hey, you, what the hell? I'm sorry. देख क्यों नहीं चल सकती तुम? बहुत
इंटेलिजेंट समझती हो ना अपने आप को तुम? तुम्हारा ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट का भूत नहीं उतारा ना मैंने, तो मेरा नाम भी रजनी शर्मा ने। Get lost from here. Out! लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की क्योंकि वो चरित्रहीन थी, लेकिन आप तो ऐसा नहीं समझते ना? किरण ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून किया गया। खून किसने किया किरण का खून? बताइए मुझे। So, that was all about crime and passion. Now, we'll talk about Macbeth. Will all great Neptune's oceans wash this blood clean from my hands? I'll repeat. Will all great Neptune's oceans wash this blood clean from my hand? No. This my hand will rather the multitude seas incarnadine. I'll repeat. No. This my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red. I repeat myself, making the green one red. Red. Oh my God! I can't believe it! रजनी, देखो मुझे, मैं किरण हूँ। हाँ? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं हो सकता। 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 मिस, आपके हाथ में तो ब्लड नहीं है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सर, वो मेरी केमिस्ट्री है ना, थोड़ी सी वीक है। सब मेरी थी। No अगर problem. आप मेरी मदद नहीं करेंगे ना, फेल हो जाएंगे। So please. नो प्रॉब्लम, प्लीज कम टू माई रूम। हाथों में खून। अरे देखो खून कहाँ है इसमें? देखो ना।
तुम रहो ना। लिख रही थी, मैगज़ीन पढ़ा रही थी, तो सारे लेटर्स भी खून में सन गए और ये देखो जा ही नहीं रहे थे। बात कर रही। अच्छा जो मान ले रहे हैं कि वहाँ कौन था? चौक पर ब्लड ग्रुप क्या है? तो मजाक सूझ रहा था। देखो ना मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है तुम्हारे हाथों में। वहाँ खून है। क्या बात कर रही हो तुम? किरण को भी देखा क्या? वो बैठी है। क्या क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आई विल सी यू लेटर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीलम, दाल में कुछ काला है। ब्लैक ब्लैक दालें? यस। क्या जरूरत थी सबके सामने तमाशा करने की? मैंने जानबूझ के नहीं किया अरविंद। अगर ये सब तुम्हारे साथ होता ना तब तुम्हें पता लगता। देखो अगर तुमने एक आध बार और ऐसा तमाशा किया ना तब देखना हम लोगों के साथ क्या होगा। आज तो एक ने पूछा है कि किरण कौन। अगर कल बाकी के लोगों ने किरण के किस्से में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो जानती हो क्या होगा? कभी सोचा तुमने? तुम्हारे तो गले में फांसी का फंदा आएगा ही, बल्कि हम लोगों के गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी उस्तादी पड़ी है। लेकिन मेरा डर कुछ और है। क्या? उस दिन कुसुम को स्टोर रूम में एक लड़की की लाश दिखाई दी। लाश मुझे किरण। तो इसका मतलब यही हुआ कि किरण यही कहीं मौजूद है। क्या परेशानी बातें कर रही हो तुम? ये अपने दिमाग से सब वहम निकाल दो। तुम तो जानती हो अपने किरण के साथ क्या किया था। जो एक बार मर्द को वापस कैसे आ सकता है? उसकी कहानी तो कई सालों पहले दफन हो चुकी है। और जो कुछ हुआ था तुम्हारे सामने हुआ था। किरण गुप्ता, अच्छा जिक्र छेड़ा तुमने। क्या जमाना था। अपनी रजनी भी जवान थी और मेरी रगों में भी खून काफी गर्म था। नरेंद्र प्लीज आई एम सीरियस। मेरी हर बात को इस तरह मजाक में मत डालो। तो क्या करूं? तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर सीरियस हो जाऊं? अब तुम कह रही हो कि तुम्हें किरण नजर आई। हाँ। अब कैसे मान ली ये बात? तो पिछले दिनों में कुसुम नाम की लड़की ने तुम्हें जो टेंशन दी है उसी की वजह से तुम्हें ये सब वहम हो रहे हैं। चलो किरण गुप्ता को भूल जाते हैं, पर इस लड़की कुसुम का क्या करें जो पूरे कॉलेज में किरण के बारे में इंक्वायरी कर रही है। पूछने दो, करने दो उसकी इंक्वायरी। उसके हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। और पल भर मान ले कि उसके हाथ में सबूत आ भी गया तो ठीक है। हम तीनों फिर एक बार मास्क पहन लेंगे, फिर एक बार एक लाश पंखे पर टंगी हुई मिलेगी, एक और खुदकुशी कॉलेज के खाते में आ जाएगी और एक बार सारा कॉलेज इस बात का गवाह होगा कि कुसुम के दिमाग में खराबी थी। रिलैक्स। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट रिलैक्स। I can't. How can you just say that? I just can't. नरेंद्र प्लीज मेरी बात मानो। मेरी एक सलाह मानो। अपने कॉलेज में मुफ्ती हाजिर करवा। सलाह मंजूर।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगल। अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं? ये अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही? ये शांति हवन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। जरा भी पाप हो तो मंत्रों का लाभ नहीं होता, नहीं होता मंत्रों का लाभ। स्थान पर इसी जगह जरूर कोई ना कोई पाप हुआ है, कोई ना कोई पाप हुआ है इस स्थान पर। यहाँ कोई ना कोई आत्मा भटक रही है। बकवास मत करो पंडित, यहाँ कोई पाप नहीं हुआ। अरे ये सब किसी बड़ी बात है, मरने के बाद कोई आत्मा नहीं होती। आत्मा के क्रोध से डरो, डरो आत्माओं के क्रोध से। पूरी ना हो तो मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शंकु की तरह लोक पर लोक के बीच भटकती रहती है, मोक्ष की तलाश में। इस कॉलेज में भी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं, जिन्हें किसी ना किसी की तलाश है। मैं यह हवन नहीं कर सकता, नहीं, मैं यह हवन बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो जाए कि शांति हवन में कौन विघ्न डाल रहा है, कौन डाल रहा है विघ्न। मैं यह हवन नहीं कर सकता। मुझे मालूम होना चाहिए कि शांति हवन में विघ्न कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है विघ्न। मैं जानती हूँ। होती है नहीं हरी, राजन तुम्हारे से कुछ नहीं होता। क्या आपके नहीं कुछ तुम मौत का बदला ले रही है। मैं जानती हूँ कि वो अपनी मौत का बदला ले रही है। कुसुम, तुम्हारे पास तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास नहीं है तो क्या हो, किरण गुप्ता के पास तो था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम शिट, ये तो क्या है? हेलो मिस्टर आनंद, तुम क्या कहते हो आगे? तुम मर चुकी हो, तुम क्यों नहीं हो? तुम यहाँ हो। मुझे पहचाना नहीं सिखाना दे, मैं किरण गुप्ता हूँ। किरण गुप्ता नहीं है। ये कौन है? कुसुम, किरण, ये सब क्या है? ये तो मेरा बड़ा मामूली सा एक्सपेरिमेंट है सर। आने वाले दिनों में आप और भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट देखेंगे। नहीं, 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 नहीं।
सर पढ़ने दीजिए ना। ये पढ़ाई में अपनी सारी उम्र ज़ाया मत करो रजनी। इम्तिहान सर पे है। एक बार रजनी तुम मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हारे इम्तिहान का सारा सिम अपने सर ले लूंगा। तुम्हें अरविंद ने समझाया नहीं? हाँ, अरविंद ने बताया था कि अगर मैं आपसे दोस्ती कर लूँ तो आप एग्जामिनेशन पेपर्स मुझे पहले ही ला कर देंगे। हाँ, और पिछले एग्जामिनेशन के टाइम पे मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाती थी, तो मैं ही भिजवाया करता था अरविंद के हाथों तुम्हें। हाँ, जानती हूँ मैं सर। आखिर अरविंद एक मामूली लैब असिस्टेंट और आप असिस्टेंट लेक्चरर, ये बात उसके बस की थी ही नहीं। हाँ, और मेरे बस में और क्या क्या है वो तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। नाउ कम ऑन। फिलहाल तो मैं ये जानती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। स्टूडेंट्स बेचारे एग्जाम की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं जानते कि उनके पीछे क्या नाइंसाफी चल रही है। मिस्टर शर्मा, आप तो नए लेक्चरर हैं, गुरु है, पर आप भी घटिया पने पेपर है। एंड मिस रजनी शर्मा जी, यस, आप जो अपने ईमान को बाजारों बनाकर सक्सेस हासिल कर रही हैं, उसका भाना तो मैं पूरे कॉलेज के सामने करूंगी। आज ही इस कॉलेज की टीम को पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में क्या क्या गुनाह और क्या क्या पाप हो रहा है। मिस्टर भोसले, आप इस गुनाह के चश्मदीद गवाह हैं। चलिए मेरे साथ आप टीम साहब के ऑफिस में। मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। आई एक्सक्यूज यू। मिस किरण। हेलो मिस्टर भोसले, आपने तो हमें डरा ही दिया था। प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मैंने उनसे मिलकर के सारी सच्चाई बयान कर दी है। कॉरिडोर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम भी मिलो। थैंक यू वेरी मच। सर, सर कहाँ हैं आप? कौन है आप? शुक्रिया भोसले साहब, ये शुक्रिया आपके झूठे मैसेज देने का, और ये शुक्रिया आपके मुंह बंद रखने का। वैसे अरविंद साहब, मुझे लगता है कि अगर आप लोग मिस किरण से माफी मांग लें तो हो सकता है कि वो डीन से आप लोगों की शिकायत नहीं करें और अपना तीर। भोसले साहब, तीर निशाने पे लग चुका है, अब तो ये देखना है कि अंजाम क्या होता है। कौन है आप? कौन है तुम?
आखिरी सांस जब मैंने ली तो मैंने मम्मी पापा और तुम्हें बहुत याद किया कुसुम। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरा गला घोटकर मुझे मार डाला। मुझे बदचलन और मेरी मौत को एक खुदकुशी साबित करने में भी कामयाब हो गए वो। मरने के बाद भी ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतने सालों से मेरी आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही है कुसुम, और इन तीनों की मौत के बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उस मुक्ति के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं समझी मुझे किसकी तलाश थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो पिन से कह के बाद ताला लगवा दिया था। भूल गए? ताली की एक चाबी मेरे पास भी है। अरे ये आंख मिचोली तो तब से चल रही है जब तुम एक मामूली लैब असिस्टेंट थे। अब तो तुम लैब इंचार्ज हो गए। भूल गए वो दिन? भूलना पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल नरेंद्र ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया। बहुत प्यार करता था मैं तुम्हें, लेकिन प्रिंसिपल से दोस्ती के चक्कर में तुम्हें भूलना पड़ा। इसको दोस्ती नहीं कहते अरविंद, दलाली कहते हैं। क्या आप बकवास कर रही हो तुम रजनी? मैं रजनी नहीं हूँ अरविंद, गौर से देखो तुम। मैं रजनी नहीं हूँ अरविंद, गौर से देखो। क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा था ना सर, बड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो किरण। तुम नरेंद्र से मिलने जा रही हो? तुम कहते हो तो नहीं जा, रुक जाते। सच? अगर मैं कहूंगा तो तुम रुक जाओगे? क्यों नहीं रुकूंगी अरविंद? प्यार तो मैंने हमेशा तुम्ही से किया। नरेंद्र को तो मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है। कह के तो देखो तुम। अरविंद,
टिकाऊ औरतें प्यार के लायक नहीं होती है मिस रजनी। बच्चन लड़की की मौत की खबर तो सालों पहले थी, लेकिन उसकी मौत आज है। क्यों मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, क्यों मुझे माफ कर दो। रजनी, आज फिर इंतजार करवाया। ये मास्क क्यों भैया, क्या मजाक है रजनी? क्योंकि मुझे मजाक बहुत पसंद है। पता है नरेंद्र, आज जब मैं उस कॉरिडोर से आ रही थी ना, तब दिल चाह रहा था कि ये मास्क पहनकर मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्यों ना पुरानी यादों को ताजा करें, बहुत मजा आएगा। क्यों? ओके, लेट्स गो आउट। नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर जाने का मूड नहीं है। यहीं चलते हैं ना अंदर। रजनी, चलो ना नरेंद्र, प्लीज, 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 प्लीज। That's like my boy. Cheers, Rajni, cheers. Cheers to our health. मैं रजनी नहीं हूँ, किरण, किरण। रजनी, मजाक छोड़ो बिल्कुल। किरण को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। Come on and enjoy. You don't be silly, नरेंद्र। गौर से देख। किरण, तुम्हारी माँ। किरण? किरण, तुम्हारी मौत। कौन है तुम? किरण? हाँ, किरण, मैं आज तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आई हूं नरेंद्र। तुम्हारे 99 पाप पूरे हो गए।
कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो बेटे? हाँ मम्मी, मम्मी मुझे उन ख्वाबों से छुटकारा मिल गया है। वो 3 चेहरे, वो मेरा पीछा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं परेशान करेंगे मुझे। शुक्र भगवान। भगवान का शुक्र अदा करने के साथ साथ कुसुम की हिम्मत की भी दाद दो। ये तो मेरा बेटा है। पापा और किरण गुप्ता, कुसुम, हाँ डैडी, मेरी किरण दीदी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि मुझे मेरी दीदी की याद तक नहीं है। मगर आप लोग इतने सालों तक उन्हें भूल जाने का नाटक कैसे करते रहे डैडी? क्यों ये स्वांग रचाते रहे जैसे आपकी कोई बड़ी बेटी है ही नहीं? हाँ, हमारी कोई बड़ी औलाद नहीं। कुसुम, सिर्फ तुम हमारी बेटी हो और आइंदा किरण का नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। क्यों माँ, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुमने भी औरों की तरह मेरी दीदी को चरित्रहीन मान लिया है? कुछ लोगों ने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी दीदी को बदचलन साबित कर दिया। तुमने भी मान लिया? अपनी दीदी पर इतना भी विश्वास नहीं था माँ तुम्हें? किरण खुद गलत न होती तो खुदकुशी कभी नहीं करती। माँ, माँ वो खुदकुशी नहीं थी, खून किया गया था दीदी का, कत्ल हुआ था उनका। कॉलेज में हो रहे अपराध के खिलाफ जब दीदी ने आवाज उठानी चाहिए तो पापियों ने उनका खून कर दिया और उस खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। माँ, मैं जानता हूँ जिन संस्कारों के साथ मैंने किरण को कॉलेज भेजा था, उन संस्कारों के साथ वो कभी भटक नहीं सकती। कई सालों से हजारों बार मेरे दिल की आवाज गूंज रही है कि वो बेकसूर थी, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन पुलिस, अदालत, कानून उसे चरित्रहीन घोषित कर चुके थे। ऐसी हालत में मैं इंसाफ के लिए किसके पास जाता? तेरह साल बाद ही सही, मगर इंसाफ हो गया। पापियों को उनके किए की सजा मिल गई है डैडी, और दीदी पर लगा हुआ लांछन भी उतर गया। माँ, मैं दीदी को बाइज्जत अपने साथ लेकर आई हूँ। तू? हाँ, मैं। कैसे? कुसुम की तलाश तो खत्म हो गई, लेकिन समाज में छुपे ऐसे बहुत से दरिंदों की तलाश आज भी जारी है।